नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। आप मेरे साथ देख रहे हैं सारिका न्यूज और मैं हूं सारिका। भाई राजनीतिक घमासान चलता रहता है हरियाणा में, उनका कोई वो नहीं, लेकिन इस बीच किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि गेहूं की फसल पकने की ओर है और मंडी भी तैयार है। बताया जा रहा है कि मंडी ने तमाम अपने परचेज सेंटरों को पूरा अपडेट कर दिया। दावा तो हर साल होता है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि कब से खरीद है, क्योंकि सरसों से पहले आ जाती है 10-5 दिन, और कितने परचेज सेंटर हैं। हाहाकार ना हो, हर बार बारदाने को लेकर भी किसानों की कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसान भी इस बार ठीक ठाक से अपनी फसल लेके आए और मंडी भी उनको पूरी सुविधाएं दे। हमारे साथ गोहाना मंडी के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं सुरेश कुमार। सुरेश सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार मैडम जी सर, कब से है? सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि सरसों आती है। आज सरसों का टाइम मैडम जी 25 मार्च से सरसों की शुरुआत है जी, और उसका रेट 6200 रुपये क्विंटल है। ठीक है। तो सरसों अपनी गोहाना परचेज पे प्रिंसिपल यार्ड में परचेज सेंटर में कोई सरसों नहीं बिकेगी, यही बिकेगी, गोहाना ही बिकेगी। गोहाना बिकेगी। तो सर उसका पूरी सुविधा, बिजली, लाइट, पानी की बिल्कुल व्यवस्था है, कांडे चालू है। और हमारा स्टाफ जो HR का स्टाफ 20 तारीख को आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन पर ट्रेनिंग देना जरूरी है। बिल्कुल सर। और एक मार्च से अपने वीट की परचेज है, अप्रैल से। हाँ, 2585 का रेट है। और जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन हुआ उसी का गेट पास कटेगा, बाकी अंदर तक गेट पास नहीं कटेगा। अच्छा। और अब की बार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई चीजें तैयार की है, जैसे गेट पास कटने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगेगी। पहले नहीं थी बायोमेट्रिक? पहले नहीं थी, अब की बार। और जो ट्रैक्टर का नंबर भी होना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि सरकार में पारदर्शिता लानी चाहती है। काम है बिल्कुल साफ और सुंदर हो। जी। ट्रैक्टर का नंबर होगा, गेट पास उसकी एंट्री होगी। अच्छा। तो उसका टाइम लिमिट भी होगा। तो ये नहीं, जैसे मेरा ये पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस वक्त था ट्रैक्टर का जो अभी नया मान लो किसी ने अभी बनवाया है अपना, अभी बनाया है, तो हम पंपलेट भी छुपवा के मंडी में बांटेंगे। अच्छा। आदेश भी निकाल लेंगे। जो ट्रैक्टर पे आएगा, ट्रैक्टर की वीडियोग्राफी होगी स्पेशल, उस पे बायोमेट्रिक अंगूठा लगेगा, जो उसका गेट पास कटेगा अंदर। सर कभी कभी क्या होता है, किसान अपना ट्रैक्टर नहीं होता, वो छोटा किसान होता है, वो किसी और का लेके आएगा, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर नंबर होना जरूरी है। जो जिसकी फसल है नहीं, वो खुद आएगा उसके साथ। अच्छा, ट्रैक्टर पे खुद होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर मेरी फसल है, मेरा नाम है। अगर मैं नहीं होऊंगा, मैं किसी को ऑप्शन दूंगा, भाई का, भतीजे का, जिसका भी होगा, और उसके साथ उसका नंबर होना जरूरी है। उसके बाद गेट किसी मतलब 3 आदमी को ऑप्शन होगा। जैसे पता है कि मेरी फसल में लेडीज का ज्यादा होता है रजिस्ट्रेशन, लेडीज तो आ सकती नहीं, तो उसके घर वाला आएगा, उसके घर वाले आएगा तो वह लेडीज उसका नंबर देगी। उसी परिवार का ब्लड, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। अगर कोई जैसे ट्रांसपोर्ट किराए पर लेकर आता है, या तो बंदा खुद आएगा या अपने रिश्तेदार किसी को बैठाएगा, जब गेट पास करने गेट पास नहीं कटेगा। ये तो और ज्यादा सख्ताई कर दी। पता है कि सरकार ने पारदर्शी लाने को पीछे कई मंडियों में गड़बड़ी हुई है। हमें नहीं पता कैसे हुई। हाँ, जो करनाल में मामला चला है, हम नाम नहीं लेते। बाकी सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है, भाई एक नंबर में काम हो, जो सरकार पर कर्मचारियों पर ये ब्लेम लगे भी साफ हो जाएंगे। ये गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, परचेज सेंटर कितने हुए अपने? परचेज सेंटर हमारे 4 हैं, 2 सब यार्ड है। हर साल यही होते हैं, कुछ घटा बढ़ा? 8 होते हैं, लेकिन अब की बार 2, एक तो रुखी है। रुखी में 20 साल पहले मतलब कोई रोड निकल गया, तो रोड निकला, परचेज सेंटर नहीं है। कथूरा में जो जमीन है वह रोड से 3 फुट नीचे जा रही है। पानी की दिक्कत हो पानी की दिक्कत मैंने भी वहाँ भी जानकारी लिया ज्यादा, क्योंकि मैं पिछले साल आया था यूट्यूब के पर। अब मैंने जानकारी जो जोड़ है वो परचेज सेंटर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही की। तो इन दोनों जगह पे नहीं होगा इस बार, फिजिबिलिटी नहीं बनती। और उन्हें जो जमीन दी है, तो हमारे 5-3 को एक VC हुई थी CA साहब के साथ। CA साहब ने बोला था भी अगर कोई अपनी जमा दे देगा, साफ सुथरी जगह है, उसको एडिशनल सेंटर बना देंगे। तो जैसे ये जगह देंगे तो हमारा DMO सर होगा, DC सर इकट्ठे होगा एक्शन, वो जगह को फिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद सेंटर को घोषित करेंगे। नहीं, किसान दुखी नहीं होगा। 8 बताए ना आप, 8 में से कम कौन कौन से हो गए फिर? एक तो रुखी हो गए, एक रुखी, एक कथूरा, बस 2 ही हुए। 2 ही हुए। यार्ड कौन से हुए फिर? सब यार्ड नहीं हुए, ये परचेज सेंटर है। तो एक पीने के पानी की भी पूरी गर्मी में बहुत समस्या होती है। सर आप कहते हो पानी की निकासी बिल्कुल नहीं होती। मैडम पिछले साल हमारे अरविंद शर्मा जी ने, मंत्री जी ने ट्यूब लगवा दिया। इतने बढ़िया मीठा पानी आता है बिल्कुल। और हम कैंपर की सुविधा करते हैं, जैसे
का संडी में दुकान देख लेते हैं, वो इतनी दुकान है, हम उनके पास 5-5 कैंपर डेली रखते हैं, थोड़ी बहुत कसर हुई सुविधा कर लेते हैं। और लाइट का मतलब जिस लाइट की ये व्यवस्था होती है, जिस दिन मंडी में ढेरी आ जाती है उस दिन हम लाइट का इंतजाम करते थे कि पहले मतलब 2-4 दिन में जैसे हम मीटर के लिए अप्लाई करेंगे, सिक्योरिटी भर देंगे, वो तो साथ साथ हो जाता है, वो तो साथ के साथ हो एक बारदाने को लेके बड़ी दिक्कत होती है सीजन में इस बार, क्योंकि पता क्या होता है सर, जैसे सीजन बिल्कुल आ गया और आपका टेंडर हो नहीं पाता ठेकेदार का, इस बार क्या प्रक्रिया अपनाई गई कि एडवांस में आपके पास सारी चीजें अपडेट हो? मैटर बारदाने का मैटर दूसरे डिपार्टमेंट का, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे जिम्मेदारों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। टेंडर लेट लगता है वो तो आपकी मॉनिटरिंग होती होगी ना कि टेंडर टाइम पे लगे? नहीं, उसमें हमारी को तो डीसी लेवल की होती हो तो ओके, ये जिनके डीएफएससी होते हैं, ये होते हैं, ये टेंडर छटवाते हैं, लिफ्टिंग का भी उसमें सूचना आती है इस बात को लेके भी हमने टेंडर लगा दिया, आती है, कोई सूचना आई है? अभी तक आई नहीं सूचना। दावे तो अच्छे खासे किए जाते हैं और हर साल जो मैंने अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई टेंडर बहुत लेट होते हैं, वो हर साल हाहाकार ना हो आपकी सूचना में, क्योंकि अब आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या सूचना है आपके पास छोटे से थोड़े शब्दों में? अभी तो सूचना तो आई नहीं हो, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बता दी है, बाकी फिर को नहीं तो कोई बारदाने की वो दिक्कत होगी यहाँ, ना किसी चीज की पानी की व्यवस्था की कोई दिक्कत आवेगी, ना किसी जाम की दिक्कत आवेगी, क्योंकि प्रशासन को हमने पीछे ही बोल दिया था, उन्होंने अच्छे ढंग से उन्होंने हमारे साथ वो तालमेल मिलाया और हमें भी पीछे जीर में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आवेगी। अच्छा, रही बात उसकी किसानों की जो आप कह रहे हो, हमें 25 तो ये आएगी अप्रैल, इसमें तो हम इसकी चालू कर देंगे सरसों की 25 मार्च की। अच्छा, कोई लिमिट तो नहीं रहेगी ना? पिछले साल क्या किया था भाई, हमने तो इतनी सरसों ले ली, आगे हम नहीं लेंगे, वो किसान उस सरसों ने बेचारे ले इधर उधर, ना ऐसे लिमिट तो नहीं ना? कोई लिमिट नहीं, सब एक एक दाना दाना जितना होगा सरसों का और गेहूं का, ये सरकार वचनबद्ध है, एक एक दाना दाना किसान का लिया जाएगा, कोई उससे कोई भी आनाकानी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रिया। देखते हैं थोड़ा सा आने वाले समय में छोटी मोटी अव्यवस्थाएं कभी कभार हो जाती हैं, बट लंबा कोई परेशानी ना हो। इनके दावे कितने रहेंगे ये हमारे सीजन पे नजर रखेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।